हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 218 जो कि आईपीसी की धारा 183 के समरूप है। लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। क्या कह रही है धारा? लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। इस धारा के अनुसार लोक सेवक द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार के अंतर्गत संपत्ति लिए जाने में प्रतिरोध उत्पन्न करना एक दंडनीय अपराध होगा। इस धारा में प्रयुक्त प्रतिरोध से तात्पर्य शारीरिक सक्रिय बाधा उत्पन्न करने से है, अतः संपत्ति देने से इंकार करना मात्र या बाधा पहुंचाने की केवल धमकी देना प्रतिरोध के अंतर्गत नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के विधिपूर्ण कर्तव्य के अनुपालन में क्षति पहुंचाने की धमकी देता है तो वह 218 के अंतर्गत अपराध न होते हुए बीएनएस की धारा 221 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब लोक सेवक कोई संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई कर रहा हो उस समय अभियुक्त के द्वारा लोक सेवक के ऊपर हमला किया जाए और बल का प्रयोग किया जाए जिससे लोक सेवक को चोटें आए, तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। केवल संपत्ति को देने से इंकार करना या धमकी देना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य पर है और उसको धमकी दी जा रही है तो इस धारा के अंतर्गत दंडित न मानते हुए किसके माना जाएगा? किस धारा के अंतर्गत? बीएनएस की धारा 221 के अंतर्गत माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने केशवराम बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया कि दिल्ली म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त से दूध कर की राशि बकाया वसूल करने के लिए पशुओं की जब्ती से पहले उसे पूर्व सूचना न दी जाने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि म्युनिसिपल अधिकारी का कार्य पूर्णतः अवैध था। फिर से समझिए उदाहरण साथियों। उच्चतम न्यायालय ने केशवराम बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया कि दिल्ली म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त से दूध कर की राशि बकाया वसूल करने के लिए पशुओं की जब्ती से पूर्व उसे पूर्व सूचना न दी जाने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि म्युनिसिपल अधिकारी का कार्य पूर्णतः अवैध था और इसलिए अभियुक्त को लोक सेवक के इस सद्भावना पूर्ण कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध था। अतः इस बाद में अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 353, 332, 333 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाना उचित था क्योंकि उसने लोक सेवक पर हमले का अपराध किया था। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत भी दंडित किया जाना उचित होगा। साथ ही इसमें स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिससे दूध कर बकाया था, वो दूध कर जमा नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल बोर्ड ने डिसाइड किया कि इसके पास जो पशु है उनको जब्त कर लिया जाए। तो केवल इतना न्यायालय ने कहा कि केवल अगर उसको जब्ती की कार्रवाई करने के पहले अगर सूचित नहीं किया गया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अपराध खत्म हो गया। बाकी लोक सेवक के द्वारा सद्भावनापूर्वक काम किया गया है, जो कि अभियुक्त के द्वारा जो बचाव लिया गया था उसको रद्द कर दिया माननीय न्यायालय ने और कहा कि जो कार्रवाई की गई है जब्ती की वह लीगल कार्रवाई है, मतलब सही कार्रवाई मानी और उसको दोषसिद्धि भी दी गई। जहां अभियुक्त ने संपत्ति कुर्की के ऐसे वारंट का प्रतिरोध किया हो जिसकी समय अवधि बीत चुकी थी या जिसमें निष्पादन की तारीख अंकित नहीं थी। देखिए, जहां अभियुक्त ने संपत्ति कुर्की के ऐसे वारंट का प्रतिरोध किया जिसकी समय अवधि बीत चुकी थी या उसमें निष्पादन की तारीख अंकित नहीं थी, ऐसी दशा में उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा। यदि किसी कुर्की करने के लिए अधिकृत अधिकारी ने निर्णीत ऋणी के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया है और वहां निर्णीत ऋणी या उसका माल नहीं पाया जाता तो उसे कुर्क अमीन को अत्याचारी माना जाएगा और ऐसी दशा में उस मकान का मालिक कुर्क अमीन का प्रतिरोध करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता है। तो साथियों, ये हमने बताए कुछ उदाहरण इस धारा के अंतर्गत। बीएनएस की धारा 218 जो कि आईपीसी की धारा 183 के समरूप है, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति ले जाने का प्रतिरोध कोई करता है और उस पर
शक्ति का प्रयोग, बल का प्रयोग हमला करता है तो उसको इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, जिसे 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा।